तो यहां पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है अभी दैट इज एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब बराबर, ये आपका क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। तो अब पहले आप क्या करोगे, यूजिंग फॉर्मूला क्या करोगे, यू कैन राइट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर। सो देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब will be equal to x cube plus 4y the whole cube, yes or no? Yes. 64 मुझे 4y, ये 64y क्यूब है ना, 4 का क्यूब क्या है 64 वही 4 ही हुआ, क्या बोल 4 का क्यूब 64 ना, तो 64 की जगह पर मैं 4y होल क्यूब किया तो 4 का क्यूब 64, y का क्यूब y क्यूब बराबर। अब ये एक हाँ हाँ फॉर्मूला के हिसाब से ही है ये, अभी तक फॉर्मूला मैंने यूज नहीं किया, अभी मैं फॉर्मूला यूज करूँ। अभी नेक्स्ट स्टेप में आई विल यूज द फॉर्मूला। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज दिस ना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है मेरे पास, राइट। सो इन प्लेस ऑफ x, अब यहाँ पर x की जगह पर a है, b की जगह पर 4y है, राइट। सो इट विल बी a प्लस b है तो x प्लस 4y आएगा, करेक्ट। उसके बाद दिस विल बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर विल बी x स्क्वायर माइनस ए बी विच विल बी x इंटू 4y बराबर, प्लस बी स्क्वायर विच विल बी प्लस 4y होल स्क्वायर। समझेगा, देखो यहां पर x के जगह पर आपके पास फॉर्मूला में x के जगह, अब ये आपका क्या है a है और ये आपका क्या है b है, राइट। फॉर्मूला में देखो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर 64 है ना यहाँ पर, तो 64 को मैं 4, देखो मुझे जब फॉर्मूला चाहिए इट विल बी होल क्यूब चाहिए ना, ये फॉर्मूला में बी क्यूब है ना, तो 64 वाई क्यूब नहीं चलेगा, पूरा साथ में चाहिए। समझ में आ रहा है, पूरा साथ में चाहिए, इसके लिए मैंने 4 क्या लिया, ब्रैकेट के अंदर लिया 4y होल क्यूब। अब 4 का क्यूब 64 और y का क्यूब y क्यूब। समझ में आ रहा है, हाँ समझा ना। हाँ तो बस उसके बाद क्या, ये a और ये b, ये a क्यूब ये b क्यूब, अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया। ओके, इन्होंने क्या बोला है, फैक्टराइज, तो ये x प्लस 4y, ये x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होगा, इसे मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा 4xy, और इसे होल स्क्वायर किया तो 16y स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। देखो यहां पर एवरीवन, फोर्थ क्या गिवन है, 2l क्यूब प्लस 432m क्यूब बराबर। तो अगर इसमें मैंने 2 अगर दोनों में कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, l क्यूब प्लस 2 2s are 2 1s are 216m क्यूब। समझ में आ रहा है, हाँ। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू ये l क्यूब प्लस इसके लिए मैं 6m द होल क्यूब लिख सकता हूँ, राइट। अब डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। क्या आ जाएगा, a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स व्हाट, a प्लस बी विच इज l प्लस 6m। पूछेंगे तभी बताना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा l स्क्वायर, उसके बाद माइनस ए बी है तो ए बी के लिए क्या आ जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन l इंटू 6m प्लस बी स्क्वायर विच इज 6m होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज बराबर। यहां पर चाहिए तो लिखो, यहां पर ब्रैकेट में लिखो यूजिंग फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट में भी लिखा
तो भी चलेगा, ठीक है, या तो ऊपर लिखा तो भी चलेगा, लेकिन लिखना है। हाँ चलेगा। सो दिस इक्वल्स 2 इंटू एल प्लस 6m, और यह आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस 6ml प्लस 36m स्क्वायर। समझा? समझा युतिका? हाँ ओके। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 24 ए क्यूब प्लस 81 बी क्यूब बराबर। यहाँ पर देखो इन दोनों में, ये दोनों ना 24 किसी का क्यूब है ना 81 किसी का क्यूब है, तो करेंगे कैसे? दोनों में 3 कॉमन है। अगर 3 मैंने यहाँ पर बाहर लिया तो 3 वॉट्स आर 24, 3 वॉट्स आर 24। 3 का टेबल आता है ना, तो 3 के टेबल में 8 जार 3 8 जार 24, तो 3 8 जार 24 और ये ए क्यूब एज इट इज लिखो। अब अगर 3 वॉट्स आर 81 27, करेक्ट। देखो यहाँ पर डिवाइड कैसे करते हैं, 3 2 जार 6 बराबर, 3 3 जार 9 लेंगे तो नहीं चलेगा। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 आया, ये 1 आया, 3 7 जार 21। यही इजी है ना? तो सर हाँ सर, हाँ यही इजी है, ठीक है। चलो अब 3 वॉट्स आर 81, 3 वॉट्स आर 81, हंसना नहीं है। 3 वॉट्स आर, हाँ 3 27 आर 81, और ये बी क्यूब है तो बी क्यूब लिखो। 3 इंटू 27 बी क्यूब किया तो 81 बी क्यूब आएगा कि नहीं? आएगा ना? ये क्या, हाँ हाँ ऐसे होता है, ठीक है ओके। अब ये 8 और 27 दोनों किसी का क्यूब है क्या? है कि नहीं? 8 और 27 दोनों किसी का क्यूब है कि नहीं? तो बोल रहे नहीं आ रहा है। मेरे को इसका नहीं आ रहा था, 824 से क्यों है? हाँ तो 3 कॉमन लो ना, अभी आया। तो अब इसे मैं क्या लिखूंगा, 3 इंटू 2a होल क्यूब, बिकॉज 8 जो है 2 का क्यूब है और 27 किसका क्यूब है? 3 का, तो 3 भी होल क्यूब लिख सकता हूं, राइट। सो देयरफॉर अब क्या करोगे, यूजिंग फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हाँ कहाँ फॉर्मूला यूज किया अभी तक? हाँ लिखो चलेगा, कोई इशू नहीं। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर, यूजिंग फॉर्मूला। सो देयरफॉर दिस इक्वल्स व्हाट, 3 इंटू ये 2a प्लस 3b होल क्यूब है ना, तो क्या करोगे 2a प्लस 3b, ये a प्लस बी आएगा। समझ में आ रहा है युतिका? समझ में आ रहा है? ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह पर अभी क्या लिखेंगे, ए प्लस, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, तो ए प्लस बी, इसके बाद ए स्क्वायर, तो इसका ए जो है 2a है स्क्वायर, माइनस ए बी है तो ये ए बी लिखो, और फिर बाद में बी स्क्वायर है तो इधर बी क्या है, 3b है। समझा? हाँ। सो दिस कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2a प्लस 3b, और ये 2a होल स्क्वायर विल बी 4a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9b स्क्वायर। क्लियर? ठीक है चलो। नाउ a क्यूब प्लस 8 अपॉन a क्यूब, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। पहले ही फॉर्मूला लिखो, यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला लिख दिया। अब जो लिख दिया ना, हाँ, अब जो क्वेश्चन था वापस से लिखो, ए क्यूब प्लस 8 अपॉन ए क्यूब। आई कैन राइट दिस एज, अरे रुको ना, क्वेश्चन ही लिखा है मैंने। दिस कैन बी रिटन एज ए क्यूब प्लस 2 अपॉन ए होल क्यूब। कैन आई राइट? ठीक है, ये आया। सो दिस कैन बी रिटन एज, फॉर्मूला में लिखो ए प्लस, आएगा ना आगे का? हाँ करो फिर। ये कौन सा था? दिस वॉज 7th वन। अब 8th वाला देख लो।
क्या है 1 प्लस क्यू क्यूब बाई 125. दिस कैन बी रिटन एज 1 क्यूब प्लस क्यू बाई 5 होल क्यूब. बराबर. अब क्या करोगे? यूजिंग फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. बराबर. फिर उसके बाद ये वाला पार्ट इधर लिखा है, आपके स्कूल में ऐसे किया है ना? हाँ हाँ. हाँ ओके सर। फाइन. सो 1 क्यूब प्लस क्यू बाई 5 होल क्यूब इक्वल्स 1 प्लस क्यू बाई 5, 1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्यू बाई 5 प्लस क्यू बाई 5 सर होल वो स्क्वायर. इंटू की जगह ब्रैकेट लगा देंगे। चलेगा, कोई इशू नहीं. सो दिस विल बी 1 प्लस क्यू बाई 5, 1 माइनस क्यू बाई 5 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 25. दैट्स इट. खत्म.